हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं एक हमारा चेलिया वाला इलाका है, यहाँ आया हूँ। यहाँ गुड़ बनवाने के लिए आया हूँ, तो गुड़ बनवाना है और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि खालिश गुड़ कैसे बनता है। हम आमतौर पे बाज़ारों में जाते हैं, वहाँ हमें जो गुड़ मिलता है ज़्यादातर वो चीनी उसमें हमें नज़र आती है, लेकिन खालिश गुड़ कैसे बनता है और उसकी क्या पहचान है वो आज आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गन्ना हमारे आदमी यहाँ ये काट रहे हैं, उसके बाद इसकी सफाई करेंगे, फिर ये आगे जाएगा बेलना जिसे हम कहते हैं। बेलने पे जाके फिर इसकी रो निकलेगी, रो निकलने के बाद इसको उबाला जाएगा, उबालने के बाद गुड़ बनेगा। ये सारा प्रोसीजर आज आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, हमारे जो दोस्त हैं ये गन्ना काट रहे हैं। ये गन्ना ऐसे काटा जाता है और साथ ऐसे इसको साथ साथ छील देते हैं। इसके ऊपर से जो सा है वो काट देते हैं और नीचे से इस तरह ये सारे इसके साथ देखकर जितना भी छिलका है उसको काट के इस तरह रख देते हैं। ये हमारे साथी हैं, इन्होंने भी ये देखिए गन्ना साफ़ किया सारा। अब गन्ना हमारा ये तैयार है। अब इसको हम लेके जाएंगे आगे, जहाँ इसको पहले बेलने में से इसमें से रो निकाली जाएगी, उसके बाद इसको फिर कढ़ाई में डाल के गर्म करके जूस बनाया जाएगा। जी व्यूअर्स, अब ये गन्ना आ गया बेलने पे। अब इसको इस तरह ये मशीन है, इसमें डाला जाता है और इसमें से रो निकल के सीधी ये देखिए ये रो निकल रही है। और ये रो सीधी यहाँ से वो सामने ड्रम है, ड्रम में जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वो सामने रो निकल रही है और अंदर पाइप है। इस पाइप के ज़रिए ये इस ड्रम में आती है। इस ड्रम से फिर निकाल के इस कड़ा में डाली जाती है। वो मैं आपको अब बाद में दिखाता हूँ जब ये नया शूट शुरू होगा। जी व्यूअर्स, ये अब रो डाली जा रही है कड़ा में। अब ये कड़ा में डलेगी, इसके बाद इसका अगला प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। इसको बॉयल करना शुरू करेंगे। ये देखिए इसमें बूटी डली हुई है, ये बूटी है। ये बूटी है तोरी की, ये स्पेशल तोरी की बूटी होती है। इस बूटी की वजह से इसमें से काफ़ी हद तक मैल निकल जाती है और गन्ना जो सी है रो वो साफ़ हो जाती है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उससे फिर ये इसकी और मैल निकल जाएगी। अब इसकी इस तरह नीचे से इसको हीट दी जाती है। ये इसकी जगह यहाँ से अंदर जाएगा और आग लगेगी और आग लगने के बाद ये बॉयल होना शुरू होगा। बॉयल होना शुरू होगा तो इसमें से फिर जो सी मैल है सबसे पहले वो निकलेगी और उसके बाद ये काफ़ी हद तक पकेगा। वो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। जी व्यूअर्स, अब ये देखें इस बूटी की वजह से ये अब इसमें से मैल उतर रही है, रो में से ये मैल निकाल रहे हैं और साथ ही ये छोटा सा कैन बनाया हुआ है उसमें ये डाली जा रहे हैं। अब ये देखें इस रो में से कितनी मैल निकल रही है। ये सफाई हो रही है इस बूटी का। ये जो सी बूटी है इसका काम यही है कि इसने इसमें से मैल निकालनी है। ये बेसिकली इंडिया से मैंने से पूछा कि ये जो सी बूटी है तोरी की, ये इंडिया में यूज़ होती थी। वहाँ से लोग जब माइग्रेट होकर इधर आए हैं तो वो फिर अपने साथ इसका बीज लाए थे और उससे फिर ये यहाँ पे शुरू। इससे पहले कई लोग जो थे इसमें सोडा का मिक्स करते हैं, पानी में डाल के सोडा डालते हैं। सोडा बड़ी तेज़ी से मैल निकालता है, लेकिन यही काम ये देखिए बूटी कितने अच्छे तरीके से कर रही है। और मैंने आपको बताया था कि लोग चीनी का भी गुड़ बनाते हैं। उसमें यह होता है कि इसमें चीनी डाल देते हैं इसी कड़ा में। पहले 2-3 जो से हैं टिन जो से हैं वो उसके रो के डालते हैं। उसके बाद इसी में चीनी की बोरी डाल देते हैं। क्योंकि चीनी मैंने आपको शुगर बनती हुई दिखाई है, पूरा प्रोसीजर 5-6 स्टेप्स में। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कितना ज़्यादा बॉयल होने के बाद चीनी बनती है। तो वो जो सी चीनी बनी होती है वो ऑलरेडी थिक होती है। तो जब उसमें इसमें डाला जाता है तो वो तकरीबन आधे घंटे में वो गुड़ बन के तैयार हो जाता है। लेकिन चूँकि ये अब खालिश
गन्ने के रो से बन रही है, इसलिए इसको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। और ये देखें कितनी मैल इस बूटी, कितनी तेजी से बूटी जो सी इसमें से मैल निकाल रही है। जी व्यूअर्स, ये देखें एक दफ़ा अब ये जो सी है तकरीबन मैल निकल गई है इसमें से सारी। अब ये बॉयल होता रहेगा और इसी तरह इसमें से मैल निकलती रहेगी और ये काफ़ी हद तक फिर ब्राउन शेप में चला जाएगा। अगर इसमें सोडे का मिक्सिंग कर दे तो ये वाइट हो जाएगी, लेकिन चूँकि इसमें मिक्सिंग नहीं है, इसमें मैं ख़ुद बनवाता हूँ साथ खड़ा होके, तो इसमें ये बूटी की वजह से ये ब्राउन शेप में रहेगी। ये जो गुड़ बनेगा वह ब्राउन शेप में होगा। अब ये देखें इसका रंग हल्का हल्का ब्राउन होता जा रहा है, क्योंकि इसमें से अब काफ़ी हद तक मैल निकल गई है, तो ये अब ब्राउन हो रहा है। अभी इसको तकरीबन 50 मिनट और लगेंगे या घंटा 5 मिनट इसको तैयार होता है। ये इसी तरह बॉयल होता रहेगा और इसी तरह इस पर ये देखें मैल आ रही है, ये मैल निकलती जाएगी और एंड पे ये देखें कितने ज़्यादा इसका है क्वांटिटी। एंड पे ये क्वांटिटी बहुत थोड़ी रह जाती है, वो आपको मैं दिखाऊंगा एंड पे। जी व्यूअर्स, ये हमारा कड़ा तैयार है। अब ये इसको मिक्स कर रहे हैं अपने जो सा इनका सांचा है उसमें, और ये गुड़ बनने के लिए अब तैयार है। अब इसको ऐसा हिलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और ठंडा होकर ये गुड़ तैयार हो जाए। इसमें बस अब थोड़ा सा ही टाइम लगना। ये कड़ा को आप साफ कर रहे हैं। अभी गुड़ तैयार होगा तो तब आपको दिखाऊंगा। जी व्यूअर्स, अब ये हमारा गुड़ तैयार है। अब ये इस तरह छोटे छोटे पीसों में इसको ये निकालता जाएगा। नीचे उन्होंने पानी रखा हुआ है, हाथ पानी में डाल दें, उसके बाद इसमें इतना बाहर निकालेगा। अगर ये हाथ में पानी नहीं लगाते तो ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा, इससे इनका मुंह जलने का खतरा है। अब ये तैयार है, गर्म है, इसको चखा भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं चखता हूँ। पाया जाएगा ये अब थोड़ा सा मैं टेस्ट करूंगा क्योंकि गर्म बहुत है। जी व्यूअर्स, बेहतरीन किस्म का ये गुड़ तैयार है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें किसी किस्म का भी ये कुछ बीच में अपने मटेरियल डालते हैं मसाला जात, वो मैंने नहीं डलवाए, इसलिए इसका कलर भी थोड़ा सा ब्राउनिश है और ये बेहतरीन किस्म का जायका इसमें से आ रहा है, यानी टोटल गुड़ है। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग बीच में चीनी के जब पकाने लगते हैं तो चीनी बीच में डाल देते हैं इसके साथ, रो के साथ, जिससे वो चीनी वाला गुड़ जल्दी बन जाता है और उसका जायका और कलर सफ़ेदी की तरफ चला जाता है। अब ये खालिस गुड़ है, ये तैयार है खाने के लिए।